हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोकेश 1974 पर। मैं हूं लोकेश कुमार और इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को दबाओ, कमेंट्स करो। ठीक है बच्चों। अब आज हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी थी बच्चों। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जहां तक खत्म थी, क्या कहते हैं, एमसीक्यू बचे थे। एमसीक्यू वाले क्लास एकदम लास्ट में होगी, उसको आराम से बताया जाएगा, सारे एमसीक्यू एक साथ। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। हम थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलेंगे बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी में दो चीज होती है। क्या चीज होती है? सबसे पहला पद। समांतर श्रेणी होती कैसे वो समझो। समांतर श्रेणी पहले होती कैसे? ए, सबसे पहला पद ए। ठीक, प्रथम पद जिसे कहते हैं फर्स्ट, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस टी। उसके बाद अगला टर्म ए प्लस 2d। इसके बाद अगला टर्म ए प्लस 3d। डैश 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 कहां तक जाता है? ए प्लस एंड डी तक। आप कहते हैं कितने भी जाते हैं। ठीक है, तो हम किसी को अगर कह दें, कोई कहे कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, मतलब प्रथम पद। इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, मतलब द्वितीय पद। इसको एनवा पद बोलते हैं, मतलब एनथ टर्म। इसको क्या बोलते हैं? एनथ टर्म, एनवा पद। क्लियर बच्चों? ऐसी हमारी सीरीज चलनी चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी में है, वरना नहीं है। अच्छा, ए क्या है? फर्स्ट टर्म बता दिया। डी क्या होता है? डी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। क्लियर बच्चों? बस इसमें सिर्फ इस फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर मेरा क्या है, मेरे ख्याल से शायद 5A है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? सॉरी, 5A है। चैप्टर क्या नाम क्या है? 5A। मनोहर रे की एक्सरसाइज में बता रहा हूं, मनोहर रे, मनोहर रे। ठीक, मनोहर रे की। ठीक है बच्चों, इसको अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको सारी श्रेणियों का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो इसकी डिटेल हो गई। ठीक बच्चों, अब चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर में क्या कह रहा है, चैप्टर में क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक, चलिए चैप्टर बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, बहुत ध्यान से एक्सरसाइज लगानी है, आनंद ही आनंद आएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर पे आते देखते हैं। पहला सवाल क्या है बच्चों? पहला सवाल है 3 1 -1 -3। इसमें पूछ रहा है पहले सवाल में 3 1 -1 -3 टेस्ट 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 लगा हुआ है। ठीक, उसने इसे पूछा क्या है बच्चों? उसने पूछा है प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो बच्चों ये तो सरल सवाल है, इसको बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है? प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है भाई? उसने साफ साफ कहा है। चलिए भाई, प्रथम पद
हमने आपको बताया था जो पहला पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? 3। इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक ठीक। दूसरा पूछा सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। मतलब सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हमने बताया था सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर? चलिए भाई, इसको मतलब द्वितीय पद, इसको प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे। इसको द्वितीय पद, इसको प्रथम पद। द्वितीय पद मेरा क्या है? 1 और फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? 3। तो माइनस कर दिया तो क्या हो गया? 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 आया, क्योंकि माइनस का बड़ा हुआ है। तो सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को देख लीजिए अच्छे से। कोई सवाल ऐसा फंसे तो बताइए। बहुत सरल एक्सरसाइज है ये, इसको करते करिए। इसको देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक सवाल और दे रखा है 3rd नंबर और 4th नंबर। चलिए 3rd 4th की बात करते हैं। थर्ड टर्म, थर्ड क्या है भाई? 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। टेस्ट 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 टेस्ट। ठीक। 4th नंबर सवाल इसका है 0.6 कॉमा 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 टेस्ट 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 टेस्ट। ठीक, ये सवाल है बच्चों। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में पूछ रहा है प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। चलिए भाई, प्रथम पद हमने बताया, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। तो वो ए निकालना। ए कितना है बच्चों? ए इसमें क्या है? प्रथम पद क्या है मेरा? 1/3, 1/3। और सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है बेटा? सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट। 5/3 माइनस का 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये दोनों सेम है तो 4/3 घट जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। क्लियर? समझ में आया? चौथा सवाल देख लीजिए। ए इसमें क्या आ जाएगा? 0.6 मतलब प्रथम पद क्या आ जाएगा? 0.6। तो डी मेरा क्या आ जाएगा? 1.7। सेकंड माइनस फर्स्ट 0.6 घटाइए, 7 में 6 गया 1 और 1.1। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. एक तरीका और भी देख लीजिए ध्यान से। क्या इसको जोड़ने पर, इन दोनों को ए प्लस डी को जोड़ने पर ये अगला पद आ रहा है? देख लीजिएगा, इनको जोड़ दीजिए अगला पद। तो समांतर श्रेणी है। अभी समांतर श्रेणी के कुछ सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा, अभी उसमें ध्यान से देखते जाइएगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये भी पूछता है कभी कभार। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट सवाल खत्म आपका। इसको चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए अगली क्लास, अगला चैप्टर मतलब सॉरी अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है? लिखा है 2, 4, 8, 16। पहला सवाल है 2, 4, 8 और 16। इसका प्रथम पद निकालिए, सार्वंतर निकालिए और अगले कितने निकालने? 3 पद निकालने। क्या कह रहा है ये? 2, 4, 8, 16 सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखिए।
चलिए भाई, 3 और पद लिखना है। पूछ भी रहा है कौन समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताया था समांतर श्रेणी है कि नहीं है, सबसे पहले ये देखना है हमको। सबसे पहले हमको ये देखना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा प्रथम पद क्या है, 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D1। पहले D1 निकाल लें। जब समांतर श्रेणी निकाले तो उसको D1 कहते हैं, ध्यान रखिएगा। D1 इसको क्या करते हैं, 4 माइनस 2 मतलब क्या हो गया, 2। अच्छा, अब अगर D2 निकालते हैं, हमें समांतर श्रेणी है कि नहीं तो पता करना है। तो 8 में से 4 घटाओ, 8 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 4। क्या ये सेम है, सेम तो नहीं है। ये 2 है, ये 4 है, तो इसलिए क्या है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और अगला पद ज्ञात नहीं कर सकते। अगर समांतर श्रेणी होती तो ज्ञात कर लेते। क्लियर, ठीक बच्चों। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं सवाल, सेकंड वाला। चलिए सेकंड क्या है बेटा, 3 × 3 है। चलिए भाई, नहीं नहीं, उल्टा है थोड़ा सवाल, दूसरा सवाल है। 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और इसमें 3 पद भी निकालने हैं। कितने निकालने बेटा, 3 पद भी निकालने, 3 पद का निकालना है, ध्यान रखिए 3 पद। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं ताकि ध्यान में, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, कितना सरल सवाल है। देखिए ए मेरा कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ गया, 3। तो डी कितना आ जाएगा, 3 + √2 और माइनस का 3। सेकंड में से फर्स्ट करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा, √2। D1, सॉरी D1 इसको रखना, पहले देख तो ले समांतर श्रेणी है कि नहीं है। D2 निकालो, D2 निकालो, इसमें इसको हटाओ, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, ऐसे लिखो, 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में √2 घटाओ तो क्या आ गया, √2। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अब अगले पद निकालते हैं। कौन सा पद निकालना है बेटा, ये ध्यान से समझो। हमने आपको बताया था पद निकालने की तरीके, देखो 1 2 3 4, 4 पद हैं। पांचवा पद निकालना है, छठा पद निकालना, सातवां पद, मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। ठीक, चलिए A5 के लिए क्या कहते हैं, A + 4D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यही तो बताया था मैंने, A + 4D रख दीजिए। A की वैल्यू कितनी बेटा, 3, 4D की वैल्यू कितनी है, √2। तो क्या हो जाएगा अगला पद, 3 + 4√2। क्लियर। A6 निकालना है, निकाल लो। ये ट्रिक का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी सवाल गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है। बस A6 मतलब A + 5D, A की वैल्यू है 3, 5D की वैल्यू कितनी है, √2, 3 + 5 √2 आ गया। A6 हो गया, A7 निकाल लो, A7 A + 6D हो जाएगा, तो 3 + 6 √2 हो जाएगा। देखिए कितना सरल निकल आया, ठीक है। ये तीनों पद निकल आए हमको, तीनों पद निकाल लें हमको, तीन पद निकल आए। क्लियर बच्चों, सवाल समझ में आया अच्छे से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। रूट वाले सवाल में बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे इसके मैं सारे सवाल बताऊंगा, लेकिन आपको रूट वाले सवाल में दिक्कत ना हो, क्योंकि रूट वाले सवाल थोड़े टफ है बच्चों, ठीक। चलिए कोशिश करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई,
अगला सवाल है, ये तीसरा लग गया बेटा मुझे, ठीक है तीसरा है। अब मैं आपको पांचवा सवाल बताता हूँ, नहीं चौथा सवाल बताता हूँ। चौथा सवाल है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 टेस्ट टेस्ट। भाई इनके भी तीन ही पद निकालने हैं हमको, पहले पता तो चल जाए कि क्या ये वो है। और ये वाला देखिए सवाल, √2 √8 √18 और √32 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये दो सवाल हैं, ये दो सवाल दिए हैं। दो सवाल के लिए हमें करना क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें निकालना है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो प्रथम पद ए कितना हो गया ए, और डी में निकाल लो D1, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस का ए, बताते हैं द्वितीय में से प्रथम पद निकालते हैं, बताते हैं तो घटाओ इसमें से ए माइनस वन, ये बचेगा भाई, कॉमन ले लिया हमने, ए माइनस वन हो गया। D2 निकालो, देखे आता है कि नहीं। D2 निकाला ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। चलिए भाई ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए माइनस वन हो गया। क्या देखो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है। क्या दोनों बराबर नहीं है तो क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और पद ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं बेटा, रूट में कन्वर्ट करते हैं। तो √2 को तो √2 ही दिखाएंगे, इसको करेंगे तो क्या होगा, √8 का क्या होता है 2√2 होगा। √8 क्या होगा 2√2, ध्यान समझो कैसे होगा। √8 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये बन गया तो ये बाहर आ गया और √2 नहीं बना। ऐसे ही सबका निकालना है। ठीक है, 18 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 नाम 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 का बन गया √2 अंदर, तो यहाँ हो जाएगा कॉमन 3√2 हो जाएगा। ऐसे 32 का निकालेंगे तो 32 का निकालेंगे 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 2 का बनेगा, मतलब 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 4√2। ठीक, अब इसका निकालेंगे बच्चों, उसका तो वो तो सिर्फ दे रखा था, पोजीशन पे रखने के लिए अभी निकालना पड़ेगा उसको। चलिए भाई करते कैसे हैं इसको, ए मेरा है क्या √2, D1 क्या निकलेगा, पहले निकाल लें 2√2 माइनस √2, तो क्या आ जाएगा √2। D1 तो मेरा √2 आ गया है, ये हमको मालूम चल गया। अब अगर D2 भी √2 आ जाए तो हो जाएगा समांतर श्रेणी में। 3√2 माइनस 2√2, हटाया बेटा, 3 में 2 गया 1√2, तो √2 ही बेटा। देखो दोनों सेम है, D1 D2 सेम है, इसका मतलब आगे भी सेम होगा, तो ये समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो हमें अगला पद निकालना है। अगला पद कौन सा, 1 2 3 4, पांचवा पद निकालना, मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। चलिए निकालते हैं, A5 A प्लस 4D, A कितना है मेरा √2, √2 4, और D कितना है √2, A भी √2 D भी √2। चलिए भाई, तो 4 1 5 √2 हो गया। और एक बात अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, इसको हमको ऐसे में लिखना है। ठीक, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, मतलब 25 हो जाएगा ये भाई। अंडर जब बाहर जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, मतलब इसको 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25 दूनी 50, मतलब अंडर रूट क्या लिखेंगे 50। तो अगला A5 कितना आ गया अंडर रूट 50। A6 निकालिए भाई, A6 निकाला A प्लस 5, A √2 प्लस 5√2, 5 और क्या हो जाएगा 6√2। 6 रूट को करेंगे तो फिर वैसे ही करेंगे इसको, 6 इंटू 6 इंटू 2, 36 दूनी 72, 72 हो जाएगा, 6 6 36, 2 इंटू 72। क्लियर, A6। अच्छा A7 निकालना है, यहाँ ऊपर निकाल देते हैं बच्चों,
A7 निकालते हैं, A प्लस 6D। तो A कितना बच्चों, A मेरा √2, 6√2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 7√2। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 7 into 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों 7 2 जा 14, 14 7 जाए 98 होता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा 98, मतलब 7 7 49 दूनी 98। तो मेरे तीन पद निकल के आ गए। देखो तीन पद कौन कौन से निकले, इसके बाद के तीन पद √50, √72, √98। क्लियर बच्चों, समझ में आया सवाल, क्लियर। आपको ऐसे ही निकाल लेना है सवाल, बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस दिमाग लगा के आपको करना है। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो दिमाग बिल्कुल चलता रहेगा। जो हमने शुरुआत बताया उसका ध्यान रखिएगा। चलिए 5 तक सवाल कंप्लीट। मजा आ रहा है बच्चों, इसमें आनंद आएगा। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। एक तो हाई स्कूल वालों के लिए नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हाई स्कूल वाले जब एक बार प्रैक्टिस से नहीं आएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी आपको अच्छे से। चलिए भाई, ये हो गया। चलिए छठा नंबर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसके भी वही काम करना है। फिर इसका देखते हैं, इसमें क्या है 2,5/2, 3, 7/2। काफी सवाल है इसमें तो। चलिए देखते हैं। क्या करते हैं इसको, सबसे पहले इसका ए निकालते हैं। ए मेरा क्या है 1 का स्क्वायर, सॉरी पहले इसको तोड़ते हैं बेटा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। सबसे पहले साफ साफ आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए चाहे तो। ए बराबर क्या है 1, D1 क्या निकलेगा 9 - 1 तो 8 आ जाएगा। तो D2 क्या निकलेगा 25 - 9, 9 9 16 आएगा। आ रहा है क्या, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा D1 D2, इसलिए क्या हो गया भैया, ये क्या समांतर श्रेणी नहीं है। सबसे पहले यही सवाल खत्म हो गया, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर। दूसरा सवाल पे अगर आते हैं, 7वें सवाल पे, तो क्या कह रहा है 2, मतलब ए क्या है मेरा 2, ए मेरा क्या है 2, डी क्या है D1 क्या निकलेगा मेरा 5/2 और माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 2, 5, 4, 1/2। D1 तो 1/2 आ गया, क्या D2 भी 1/2 आएगा, देखते हैं, चेक करते हैं। 3 - 5/2, तो मेरे ख्याल से शायद वही आएगा। सही है, 2 एकम 2, 6 - 5, 1/2। देखो दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आए, इसका मतलब अगला पद निकालना है। 1 2 3 4, 4 पद है, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद निकालना है, मतलब A5 A6 A7 निकालना है। चलिए A5 निकालते हैं, A प्लस 4D निकाल दो बच्चों। A प्लस 4D, ए कितना है 2, 4 इंटू डी क्या आ गया 1/2 आया, 1/2, 2 से काट दो 2 दी 4, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 2 4। A5 क्या आ जाएगा बच्चों 4। A6 क्या आ जाएगा A प्लस 5D, ए है 2, 5 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 5/2, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 दी 4 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 9/2। क्या आ जाएगा बच्चों 9/2। A6 हो गया। A7 निकालते हैं, A प्लस 6D, ए मेरा कितना है 2, 6 इंटू 1/2, 2 से कटा 2 3 6, 3 2 5, तो A7 कितना आ गया 5। मतलब अगली क्या क्या बनेगी भाई बच्चों, ये तो बनेगा 4, ये बनेगा 9/2, ये क्या बनेगा 5। देखो 2 3
4 5, 5/2, 7/2, 9/2। बिल्कुल क्लियर दिख रहा साफ साफ, देख लीजिए, ऐसा ही। ठीक है, तो सवाल ऐसे लगाने हैं आपको। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, बाकी सवाल सरल है। एक सवाल 10 10 3 13 लेते हैं। चलिए, बाकी आप इसके सारे सवाल लगा लेंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, इसके सवाल बाकी आप लोग लगाएंगे। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि ये सवाल आते हैं, ये सवाल आते नहीं, बोर्ड में नहीं आते। सिर्फ आपको ट्रिक से समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज के लिए सवाल लगाया जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में कभी कदार आ जाते हैं भूले भटके। ठीक है, चलिए एक सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल है। A 2A 3A 4A। ए है 10 × 3, ये 13 नंबर सवाल है। A 2A 3A 4A कैसे, 3 पद निकालने हैं बच्चों। चलिए, पहला पद क्या है बच्चों, A। D1 क्या निकलेगा बेटा, 2A माइनस का A, क्या आएगा A। D2 क्या निकलेगा, 3A माइनस का 2A, तो क्या निकलेगा A। दोनों सेम, क्लियर, समझ में आया, सेम है दोनों, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। चलिए, A5, 1 2 3 4, A5 A6 A7, चलिए निकालते हैं। क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ये कैसे निकलता है बेटा, ये भी हमने तुमको शुरुआत में बताया था। हमारी हमारी क्या होती है, पहला हमारा पद होता है A, तो A प्लस D, ये द्वितीय पद है। देखो ध्यान से, पहला पद क्या निकल रहा, A, दूसरा पद D, A प्लस 2D, मतलब एक कम हो रहा है लगातार, ध्यान से समझिएगा, एक कम हो रहा है। देखिए, तो दूसरा निकाल है यहाँ पे A प्लस 1D दे रखा है, फिर A प्लस 2D, तो तीसरा पद निकल रहा है, A प्लस 3D, मतलब चौथा पद निकल रहा है। इसका मतलब एक इससे माइनस कर देते हैं, बस इतना ही होता है फर्क। ठीक है, तो इसका ये चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, A प्लस 4 इंटू A, तो क्या हो जाएगा 5। अगला निकलेगा A प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगा 6A। A प्लस 6A, तो क्या हो जाएगा 7। देखिए, निकल आएंगे 3 पद, मतलब क्या आ जाएगा 5A 6A और 7। ठीक, तो ये खत्म, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सेकंड नंबर सवाल बस यही खत्म होता रहे हैं, फिर थर्ड नंबर पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे चलते हैं बच्चों। थर्ड नंबर सवाल क्या है वो देखते हैं। चलिए, अब थर्ड नंबर सवाल चलते हैं, बाकी सब छोड़ के। इसमें पूछ रहा है फर्स्ट नंबर सवाल 3 का, A बराबर दे रखा है 10 और D बराबर भी 10 दे रखा है। निकालना क्या है बच्चों इसमें, निकालना है प्रथम 4 पद लिखिए और प्रथम पद A और सार्वंटर D निम्नलिखित। ठीक है, 4 पद निकालने बच्चे शुरुआत के। चलिए निकालते हैं भाई, बहुत सरल है, बहुत ही सरल। हमको ये तो मालूम है मेरा प्रथम पद क्या है A, 4 पद निकालने हैं, मतलब क्या निकालना है, A निकालना है, A प्लस D निकालना है, A प्लस 2D निकालना है, A प्लस 3D निकालना है। ठीक, क्लियर, ठीक बच्चों। चलिए, चारों पद है, देखिए पहला पद तो मेरा निकल आया 10, अगला पद दोनों चीज दे रखी है हमको,
चलिए a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, क्योंकि इसका दूसरा पद क्या हो गया 20। तीसरा पद निकालते हैं 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब क्या हो गया 20 और 10 30। तीसरा पद 10 प्लस 3 इंटू 10 मतलब 40। आ जाओ।